Hi everyone, so today I have with me Anupam, student of L4E. He cleared the NMAT exam, the CAT exam and the SNAP exam this year. Last year भी CAT exam निकाला था but तब settle नहीं हुआ with the few colleges and he wanted the bigger or top tier colleges, tier 1 colleges and इस साल उसने काफ़ी सारे calls को convert भी कर लिया, कुछ में wait list भी है. पूरी जर्नी जानेंगे अनुपम की. So welcome Anupam to learn for exam. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन जो सभी के साथ रहता है कि आपकी Yeah. क्या प्रोफाइल है, पहले तो 10th 12th ग्रेजुएशन एंड क्या वर्क एक्स. Yes, sir. So, sir, 10th में I had 96%, 12th में भी also I had 96%, and sir, फिर मैं चला गया NIT भोपाल में. I did civil engineering out there. Then after my completion of my engineering, I joined L&T Infotech as a software engineer out there. ओके. तो उसके बाद से I am preparing, and my graduation was 87.4%. एंड ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई थी? Sir, in 2021. 2021. ऑल राइट. अब 2021 से जब आपने कंप्लीट की तो आपने 2 बार कैट दिया, लाइक 2020 में कैट दिया, तब कितने आए थे? सर जब मैं फाइनल ईयर में था तब आई गॉट 96 परसेंटाइल और दिस ईयर आई गॉट 97.9. 97.9. और एनमेट भी आपने 2 बार दिया? हाँ, एनमैट भी सर 2 बार दिया था. पिछले साल आई इवन कन्वर्टेड NMIMS मुंबई. प्रीवियसली आई हैड 252. दिस ईयर आई हैड 237. 37. ऑल राइट. या अच्छा, मेजॉरिटी जो आपका एनमेट है, जो एनमेट आपने दिया इस बारी भी, लोग पहले सोचते हैं कि मैं कैट दूंगा, आपका फोकस था कि मैं एनमेट देना चाहता हूँ. वो Yes, sir. ऐसा क्यों है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? सर 2 रीजन थे सर. बिकॉज ड्यूरिंग माई फर्स्ट अटेम्प्ट मुझे पता था मैं जेम हूँ. पहले जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था आई डिड नॉट नो कि जेम का इतना मुश्किल होता है इन ऑर्डर टू गेट इनटू ABC और L और ये सारी जो चीजें होती हैं. आई यूज्ड टू थिंक कि हो जाता होगा, इट्स नॉट डिफिकल्ट. बट वंस आई एक्सपीरियंस माई सेल्फ सो आई गॉट टू नो कि, और इंटरव्यूज वगैरह भी दिए थे मैंने उस टाइम. मेरे को इंदौर वगैरह से कॉल थी बट वर्क एक्सपीरियंस नहीं था कुछ. और जनरल इंजीनियर मेल एकदम बहुत सादी सी प्रोफाइल थी, ऐसा कुछ बहुत अच्छी भी प्रोफाइल नहीं थी, फ्रेशर्स टाइप की थी. तो तब मुझे पता चला सर कि मतलब आई नीड टू हैव अ बैकअप विद मी. सिर्फ कैट इज नॉट गोइंग टू बी अ थिंग. मतलब आई विल गिव माई 100% इन ऑर्डर टू गेट दी कॉल्स, बट एक बैकअप रखना जरूरी है. सो आई थॉट कि एनमैट वुड बी वन ऑफ थिंग, क्योंकि मैंने एनमैट दिया था, NMIMS कन्वर्ट भी किया था. सो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि इस साल भी मैं कर सकता हूँ NMIMS को कन्वर्ट. सो दैट्स हाउ सर आई थॉट कि मैं एनमैट को फोकस में लाता हूँ और कैट को फिर देखा जाए. ऐसा करके था मेरा सर थॉट प्रोसेस उस टाइम. एंड एनमेट के जो बीडे आपने दिया, तो उस समय पहली बारी जब आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आपने 252 लाए हो, तब आपके मार्क्स में क्या स्कोर आया था जो एल4ई के मार्क्स आप दे रहे थे एनमेट के? फिर L4E के मार्क्स में उस टाइम 245 से 255 में फ्लोट करता था मेरा. और उससे के अराउंड आपका 252 आ गया. 252 इस आया. बारी जब आपने दिया तब आपके मार्क्स में क्या स्कोर आ रहा था? इस बार सर 250s में आता था, 250s 245 255 ऐसे आता था. बट आई थिंक दैट वाज अ बैड डे फॉर मी एंड सम ऑफ द ग्लिचेस ऑफ एनमैट एग्जाम, वो शायद आपने भी अपनी वीडियोस में बताया था. तो आई थिंक बिकॉज ऑफ फॉन्ट्स आई स्क्रूड अप, आई गॉट 237. तो ये था. बट आई थिंक द लेवल वाज प्रीटी मच सेम व्हाट आई यूज्ड टू गेट इन द L4E एग्जाम. ओके, मार्क्स के अंदर जो आ रहा था. एंड इसके अलावा आपने स्नैप भी दिया है. स्नैप आपने फिर लाइक उसके बाद जब दिए तो कौन सी विंडो में दिया था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो 3, अब तो 3 बार ही होता है. मैंने सर स्नैप में ऐसा था कि इफ यू हैव चोजन द फर्स्ट विंडो देन यू कैन नॉट अपीयर फॉर द सेकंड, यू हैव टू अपीयर फॉर द थर्ड. शायद ऐसा कुछ रूल था. सो आई अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट एग्जाम एंड देन द थर्ड एग्जाम. Third exam. तो ऐसा था. और उसमें आपने जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड दिया तो उसमें क्या स्कोर आए हैं आपके? दोनों में दिखाया इस बार स्कोर कार्ड में तो वो कुछ आ रहा था. हाँ सर, फर्स्ट में सर 43 था और सेकंड में आई थिंक सर 42 था. 1 मार्क्स का अंतर था. तो और आपका क्या ओवरऑल रिव्यू है कि जब फर्स्ट दिया और थर्ड दिया कि कैसा था? मतलब चेंजेस थे या फिर सेम ही एग्जाम था? क्या मतलब चेंज था? सर फर्स्ट में क्वांट वाज ऑन अ टफर साइड. क्वांट टफ थी क्योंकि क्वांट वाज माय द स्ट्रेंथ इवन इन कैट और इन ओमेट्स, ऐसा था मेरा. तो आई वॉज प्रीटी मच श्योर कि क्वांट्स में तो आई विल 20 नंबर की होती थी, तो आई वॉज श्योर कि अराउंड 15 प्लस या 16 17 ऐसे में स्कोर कर लेता था. बट वहां पे जब मैं गया तो इट वॉज टफर इन द सेंस, मैं बोलूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 1 घंटे का पेपर होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं उसमें, मतलब 20 और 25 और 15 ऐसे करके जो 60 मिनट 8 क्वेश्चन होते हैं, तो उसके हिसाब से टफ था. ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ था, बट लेंदी क्वेश्चन थे, पढ़ने में टाइम लग रहा था. तो सर जो फर्स्ट में दिया था उसमें क्वांट टफ था, LR और आपका ये इंग्लिश
ये सर इजी थी, ऑन इजियर साइड। और सर आपकी जो मैंने वो ली थी बुकलेट जो आती है, स्नैप की शायद ई बुक थी या फिर स्नैप की ई बुक और क्रिटिकल रीजनिंग की, तो सर उससे मेरी इंग्लिश बहुत सही हो गई थी। मतलब जो ग्रामर वाला भी पोर्शन था, बहुत प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन थे आपके, तो उससे मेरा काफी अच्छा हो गया था। थर्ड वाला सर जब दिया तो थर्ड वाला सर पेपर इजी था। मैंने सेकेंड स्लॉट के बच्चों से बात की थी, सो दे सेड की पेपर वॉज वेरी टफ। और सिर्फ एक ने नहीं कहा, सबने कहा। और सेकेंड वाले स्लॉट के बंदों के भी नंबर नहीं आए थे। आई थिंक 98 बहुत मुश्किल से क्रॉस किया था किसी ने। बट फर्स्ट और थर्ड में मैं बोलूंगा सर, फर्स्ट मैं ऐसे रैंक करूंगा सर, सेकेंड वॉज द मोस्ट टफेस्ट, फर्स्ट वुड बी लेस टफर एंड थर्ड वुड बी द मोस्ट इजिएस्ट। लास्ट ईयर इसका उल्टा था, पहला वाला टफ था, सेकंड वाला इजी था और थर्ड वाला और ज्यादा इजी, ओ सॉरी थर्ड वाला और टफ था, थर्ड वाला टफ था सर, ऐसा था। तो इस बार तो उल्टा हो गया सर, वैसा था। अच्छा, तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है एज अ स्टूडेंट दिस इज अनफेयर कि ये 3 स्लॉट करके ऐसे? बिकॉज सर आई थिंक दैट नो 3 पेपर्स और नो 2 पेपर्स कैन बी ऑफ सेम लेवल। तो ये कहते हैं कि हम पेपर या क्वेश्चन ऐसे सेट करते हैं कि दोनों पेपर का लेवल सेम रहेगा, विच शुडंट बी द केस। क्योंकि आप स्केलिंग नहीं करोगे तब तक आपको आइडिया कैसे लगेगा, क्योंकि पेपर का तो रिलेटिव होता है ना। मतलब मेरे को टफ लगा, अदर को भी टफ लगा, उसको भी टफ लगा, सो इट्स अ रिलेटिव चेंज। सो इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट थिंग कि आपने बोल दिया कि पेपर टफ है तो टफ है। सो आई थिंक वो होना चाहिए स्केलिंग वाला पार्ट, जो कैट भी करता है अक्रॉस द 3 स्लॉट्स, तो स्नैप को भी आई थिंक करना चाहिए। सो दैट शुड बी द केस। ओके, एंड अभी आपके पास जो कॉल्स आई हुई हैं, जैसे कि आपने एनएस मुंबई कन्वर्ट कर लिया, SIBM पुणे कन्वर्ट कर लिया, इन सब का इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या रहा? कि मतलब आपको क्या लगता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं ऐसे Tier 1 कॉलेजेस में, तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? सर बॉम्बे और पुणे का दोनों ही का अलग एक्सपीरियंस है। मैं सबका बताता हूँ सर, जितने मेरे पास कॉल्स थी। बॉम्बे का मेरा सबसे पहले इंटरव्यू था, आई थिंक 17 फेब को मेरा इंटरव्यू था, 24 फेब को उनका रिजल्ट आया था, 7 दिन पहले ही उससे मेरा इंटरव्यू था। तो सर उसके इंटरव्यू में मैंने एक चीज देखी कि वो आपके SOP पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब जो आपने SOP में लिखा है उसी से वो पूछेंगे, और मेरा पूरा इंटरव्यू मेरी SOP पे चला। इसलिए मैं कहता हूँ जब आप SOP लिखते हो तो उसको रिव्यू करवाओ, बहुत जरूरी है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो SOP का रिव्यू इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और सर वो आप भी शायद ऑफर करते हो कि मतलब आप इवन जो आपके स्टूडेंट्स भी नहीं है उनको भी आप प्रोवाइड करते हो। ऑल्दो मैंने समहाउ मतलब गलती से शायद आपको नहीं भेजा उस टाइम पे, बिकॉज आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं NM का इंटरव्यू निकाल लूंगा, क्योंकि 237 स्कोर था और शायद 234 वॉज द कट ऑफ, तो 232 था शायद कट ऑफ, 5 नंबर ऊपर था। तो आई थॉट कि सर नहीं होगा। बट सर एक आपकी वीडियो थी विच आई सॉ, मैंने कई बार उस वीडियो को देखा, एंड दैट वाज कि उस टाइम 210 भी कट ऑफ होता था तब भी निकलता था, 209 भी होता था तब भी निकलता था। तो आपके जो कुछ वीडियोस थे, मतलब जो आपने मॉक इंटरव्यूज लिए थे, आई यूज्ड टू सी देम, तो उससे मेरे को एक आइडिया लगा। और मैंने एक बार दिया था तो मेरे को आइडिया था कि कैसा था, तो मैंने कहा कि भाई चलो अपने पास यही ऑप्शन है, देते हैं और फिर देखा जाएगा। और फॉर्चुनेटली आई कन्वर्टेड। तो सर उसमें तो SOP था मेन चीज, जो भी प्रोफाइल आपकी है। मैं जैसे सिविल से था, सिविल से IT में गया, तो सिविल से IT क्यों गए उसका पूरा आपके पास एक होना चाहिए रीजन। दूसरा सर IT में क्या किया तुमने, एक वो चीज थी। और सर जो प्रोफाइल पे मैंने लिखा था, मतलब जो SOP में लिखा था कि मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, तो उस पे बेस पे क्वेश्चंस हुए थे। तो ऐसा था सर। पुणे में सर बहुत अलग इंटरव्यू हुआ था। पुणे में पूरा प्रोफाइल बेस्ड, मतलब वो पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे थे, ऐसा मुझे लगता है। वो आपसे ना जनरल नॉलेज पूछ रहे थे, मतलब GK या करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे थे। वो आपसे पूछ रहे थे कि तुम एज अ पर्सन क्या हो और आर यू अ राइट फिट फॉर अ कॉलेज और नॉट, जो मुझे लगता है। उन्होंने मुझसे वही चीज पूछी, एंड आई थिंक देयर वाज वन एलम एंड वन प्रोफेसर जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, क्योंकि एज से आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि वो ही थे कि नहीं थे। और बहुत फ्रैंक तरीके से मुझसे मतलब बात कर रहे थे कि तुम MBA क्यों करना चाहते हो और तुमने अभी तक क्या किया है। सो दे वांटेड टू नो कि जो तुमने अभी तक किया है क्या वो एक्चुअली में तुमने किया है या फिर यू आर जस्ट फेकिंग इट। ओके, तो वो पूरा पर्सनालिटी टेस्ट। और इवन स्नैपसी एक फॉर्म आता है, तो उसमें दे आस्क यू अबाउट योर शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, योर बिगेस्ट अचीवमेंट, योर बिगेस्ट फेलियर्स। तो एज अ पर्सन दे वांट टू नो यू। ये सब नहीं कि आपको रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है उस टाइम, वो सब चीजें दे वर नॉट आस्क्ड। ऐसा इंटरव्यू था। दिल्ली का सर, IT दिल्ली का आई वुड से वाज ऑन द टेक्निकल साइड।
मैं टेक से आता भी था, मैं एनआईटी का था सर, तो उन्होंने मुझसे थोड़ा और एक्सपेक्टेशन आई थिंक रखी थी, तो मेरे से सिविल के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो मैंने प्रोजेक्ट किया था सिविल का उससे पूछा, तो टेक ओरिएंटेड ज्यादा था वो, तो टेक बेस्ड ज्यादा था, प्लस वर्केक्स, तो टेक और वर्केक्स वाला जो सेगमेंट था वो दिल्ली में बहुत ज्यादा था। केजीपी सर वाज वेरी मैथ हैवी। उन्होंने मुझसे स्टैटिस्टिक्स भी पूछे, मतलब वो यूजुअली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट होता है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वो पढ़ते हैं, उसमें मीन मीडियन मोड वाला स्टैट्स जो पूरा होता है, वो सब मुझसे मतलब काफी पूछा उन्होंने। ऑल्दो आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि मैंने कई जगह ऐसा पढ़ा था कि ऐसे इंटरव्यूज होते हैं केजीपी के। और सर मद्रास में आई थिंक वाज आल्सो मैथ हैवी। तो आईआईटी सर आई वुड से टेक बेस्ड मैथ हैवी, टेक्निकल ज्यादा होता है उसमें, और एसआईबीएम पुणे पर्सनालिटी टेस्ट है, और एनएमआईएमएस मुंबई इज एसओपी बेस्ड। तो ये सर पूरा एक्सपीरियंस मेरा जो रहा अबाउट ऑल द इंटरव्यूज दैट आई हैड। Okay, cool. So thank you, Anupam, for sharing all your feedback with us. And I hope आप बहुत ही जल्दी आईआईटी दिल्ली और केजीपी भी कन्वर्टेबल्स में आप वेट लिस्ट है 180 के आसपास। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। एंड जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज हिट दैट लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिलो if you enjoyed this video. Thank you very much. Have a lovely, awesome day ahead.